नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके आगे होने वाले एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। यानी एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, यानी टेस्टिंग का दे रखा है, जिसके अंदर आपके अगर अंडरग्राउंड केबलिंग के अंदर कोई प्रकार से फॉल्ट हो तो उसको अपन इसके लूप परीक्षण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो वह कौन सा दोष होगा आपका? ऑप्शन ए आपका भू दोष, ऑप्शन बी है आपका लघु परिपथ दोष, ऑप्शन सी है आपका खुला परिपथ दोष, ऑप्शन डी है आपका कमजोर कुचालक दोष। तो अपना यहाँ पे अपन इस टेस्टिंग को देखेंगे किट को, तो अपन को पता चलेगा ये शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग किट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है। तो देखो विद्यार्थियों, आपके एग्जाम की दृष्टि से जो अंडरग्राउंड केबल होती है वो होती महत्वपूर्ण है। एक बार उसके डायग्राम को आप देखें और उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की परत होती है उनके नाम याद कर लें, तो आने वाले 2-3 क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन है अपना का सर्विसिंग, दूसरा है बेंडिंग, तीसरा है अपना आर्मरिंग और चौथा अपना है लेड सीटेड। यानी धात्विक कवच को सुरंग से बचाने के लिए बेंडिंग परत का काम होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोल्डरिंग आयरन को रखने को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखा जाता है। यानी आपने सोल्डरिंग वायर में सोल्डरिंग की है और उसके बाद उसको स्टैंड में के अंदर क्यों रखा जाता है। ऑप्शन ए है जलने व अग्नि को रोकता है, बी है अतिरिक्त उष्मा को नियंत्रण करता है, ऑप्शन सी है आपका सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, ऑप्शन डी है आपका संचालन को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि जलने व अग्नि से बचाने हेतु। यानी आपको पता है सप्लाई जब ऑन रहती है और जब वो गर्म होगा तो ज़्यादा गर्म होने से किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आने से आग लगने की संभावनाएं रहती है। तो ये ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों को जोड़ा जाता है। जंक्शन बॉक्स, ऑप्शन ए आपका एरियल टेप जॉइंट, बी आपका सीधे टेप जॉइंट, सी आपका रेड टेल जॉइंट, डी आपका मेरिट जोड़। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रेड टेल जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जोड़ का क्या नाम है। यानी आपको आगे वायर का जॉइंट दे रखा है। तो देखो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को देखते ही आप सभी प्रकार के जो जोड़ हैं उनको एक बार दिमाग में रिवाइज कीजिए। और देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपके मेरिट जोड़, स्कार्प जोड़, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, बी आपका ब्रिटानिया टी जॉइंट। तो यहाँ पे ये जो जॉइंट है वो आपका मेरिट जोड़ का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग क्या होगा। देखो ब्रिटानिया टी जॉइंट दिखने में टी के आकार का होता है। तो ऑप्शन ए होगा लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए, बी है आंतरिक व बाहरी वायरिंग स्थापित करने के लिए, ऑप्शन सी है चालक पर यांत्रिक तनाव को आवश्यक न हो, सी आपका सिरोपली लाइन से सेवा जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा कि ओवर हेड लाइन से आपको अगर बीच में लाइन लेनी है, इसके लिए आप ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य करने के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी आपका ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी आपका सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन डी आपका सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। तो विभिन्न प्रकार के सर्विसिंग व सोल्डरिंग प्रक्रियाओं के लिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग करना ही उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए आपका नरम सोल्डरिंग में, ऑप्शन बी आपका पाइप व केबल सोल्डरिंग में, ऑप्शन सी आपका पीसीबी में छोटे भागों में, ऑप्शन डी आपका संवेदनशील विद्युत भागों में। तो डीप सोल्डरिंग का प्रयोग पीसीबी के विभिन्न भागों के अंदर किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक वेटेड भूमिगत अंडरग्राउंड केबल का आकार डायग्राम दे रखा है और उसमें एक भाग को एक्स के द्वारा इंगित किया गया है। उस भाग का नाम एक्स दिया गया है और पूछा है ये भाग कौन सा होगा। ऑप्शन ए पटसन फाइल, ऑप्शन बी आपका आर्मरिंग, ऑप्शन सी आपका लेड सीटेड, ऑप्शन डी आपका कागज कुचालक। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, ये लेड सीटेड का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबलों में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। यानी आपने देखा होगा कि ये केबल जो अंडरग्राउंड केबल होती है विभिन्न प्रकार की होती है, उसके अंदर एक ऐसा केबल का आकार होता है जिसके अंदर तरल पदार्थ कुचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए पोलियमीन, ऑप्शन बी आपका कास्ट रेजिन, ऑप्शन सी आपका बिटुमिन यौगिक, ऑप्शन डी आपका एपोक्सी कास्ट रेसिन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, बिटुमिन यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है।
अपना भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए, केबल को यांत्रिक स्थिति से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी है, केबल की नमी व गैस से बचाता है। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है। ऑप्शन डी है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो अपन ने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें था कि धात्विक कवच को क्षरण से कौन बचाता है, तो उसका आंसर था बेंडिंग। और यहाँ पे पूछ लिया अभी बेंडिंग का क्या उद्देश्य होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि धात्विक कवच को क्षरण से बचाने का कार्य बेंडिंग का होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है, यानी भूमिगत केबल में होने वाले दोष को किस प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। ऑप्शन ए लूप टेस्ट, बी है आपका बाहरी ग्रोलर, ऑप्शन सी है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, ऑप्शन डी है आपका कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लूप टेस्टिंग के द्वारा भूमिगत केबल के दोष को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो यहाँ पे 1.40 क्या दर्शाएगा, तो ये ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एक चालक की त्रिज्या, सभी चालकों का व्यास, डी है प्रत्येक चालक का डायमीटर। तो 1/40 है वो आपके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को डिनोट करता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान कितना होता है, तो आपने सभी लगभग 3 या 4 जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, इन 3-4 की आप चालकता का मान याद रखें। इनसे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बनती है। तो एल्यूमिनियम की चालकता होती है वो अपना 60 मेहो होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल अधिक धारा अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है, तो धारा रेटिंग पूछा गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 0.81 इसकी धारा रेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में होता है। तो आपको पता है जैसे भूमिगत केबल अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें 3 तो फेज के होंगे आर वाई बी, और एक न्यूट्रल का जो तार होता है उसका आकार उसके अन्य आर वाई बी से कैसा होता है, तो फेज चालक के समान होगा, फेज चालक से आधा होगा, फेज चालक का 1/4 होगा या फेज चालक का 1/3 होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फेज चालक से आधा आकार होता है न्यूट्रल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस औजार का क्या नाम है, यानी आगे एक डायग्राम दे रखा है जो आपका टूल से संबंधित है और पूछा है ये टूल का क्या नाम है। ए कटिंग प्लायर, बी आपका वायरिंग स्टीपर, सी आपका क्रिम्पिंग टूल। तो देखो डायग्राम देखने से अपन को पता चल रहा है ये आपका क्रिम्पिंग टूल से संबंधित है, तो सी ऑप्शन अपना ये राइट आंसर होगा, क्रिम्पिंग टूल, जिसका प्रयोग वायर के ऊपर लग लगाने के लिए किया जाता है, लग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, यानी एक माइक्रोमीटर दे रखा है और पूछा है इसका पाठ्यांक क्या है। तो देखो विद्यार्थियों, आप सबसे पहले देखोगे कि माइक्रोमीटर के पाठ्यांक का जो पाठ्यांक सूचकांक है वो 1 0 1 2 3 4 के बाद में फिर आगे जा रहा है और फिर आगे 5, जो अन्य पाठ्यांक है खड़ा उस पर दे रखा है 5। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसके राइट आंसर होगा 4.55, यानी 4.55 mm इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि अपन देखेंगे कि अगर 4 के ऊपर 5 होता तो ये 4.05 हो सकता था, लेकिन देखो 4 से आधी जगह छोड़ के फिर इसमें 0.5 है तो ये होगा 4.55 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी वाहनों के अंदर जो बॉडी होती है उनको जोड़ने के लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि होगी। ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी ऑप्शन है आपका सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, डी ऑप्शन है आपका सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग वाहनों की बॉडी के अंदर किया जाता है। विद्यार्थियों, इस तरीके से आज के अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।